अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनपुट डिवाइसेस। पिछली वीडियोस में हमने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था लास्ट टाइम। अभी हम स्टार्ट करेंगे इनपुट डिवाइसेस स्टेप बाय स्टेप। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो अपनी। व्हाट इज़ हार्डवेयर, क्योंकि अभी हम हार्डवेयर के जो टाइप्स पढ़े थे हमने, इनपुट आउटपुट वगैरह, अब हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अब व्हाट इज़ हार्डवेयर, थोड़ा मैं हार्डवेयर को दोहराता हूँ फिर आगे चलते हैं। हार्डवेयर इज़ अ फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। याद होगा आपको, हार्डवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट जिसको हम टच कर सकें उसको हार्डवेयर बोलेंगे। कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट जिसको टच कर सकें, हार्डवेयर इज़ अ फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ऐसा पार्ट जिसको हम टच कर सकें उसको हार्डवेयर कहेंगे। ऑल टचेबल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के ऐसे पार्ट जिसको टच कर सकें, जो टच करने के काबिल हों, उसको हम हार्डवेयर बोलेंगे। जैसे मॉनिटर है, स्कैनर है, सिस्टम यूनिट है, या कीबोर्ड है, स्पीकर्स हैं, ये सब हार्डवेयर में आते हैं। नेक्स्ट हम अभी स्टार्ट करते हैं इनपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर की वो डिवाइसेस जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर को कुछ दे सकें, कुछ बता सकें, इंस्ट्रक्शन दें, उसको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। व्हाट इज़ इनपुट डिवाइसेस? एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द यूज़र। यूज़र की साइड से कंप्यूटर जो डेटा एक्सेप्ट करे, जिसके ज़रिए यूज़र की साइड से जिसके ज़रिए कंप्यूटर डेटा एक्सेप्ट करे, उसको हम इनपुट डिवाइस कहेंगे। कन्वर्ट द डेटा इन कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म बाइनरी कोड्स, मतलब कंप्यूटर को जो हम इनपुट देते हैं, ऐसी मशीन, ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर जो इनपुट उसको मिलता है उसको एक्सेप्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करे, मतलब बाइनरी कोड में कन्वर्ट करे जैसे कंप्यूटर समझे। मेन फंक्शन इज टू एंटर द डेटा इन द कंप्यूटर। ये एक मेन फंक्शन है कंप्यूटर में डेटा एंटर करने का। The input devices are used to send the data into computer for processing. कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए, या इनपुट डिवाइसेस हम उस लिए यूज़ करते हैं जैसे हम कंप्यूटर को कोई डेटा सेंड कर सकें प्रोसेसिंग के लिए। सच इज, जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड के ज़रिए हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, कुछ डेटा राइट करते हैं। माउस, माउस के ज़रिए हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन के ज़रिए कंप्यूटर को हम कोई वॉइस सेंड करते हैं, या कंप्यूटर में हम वॉइस सेंड करते हैं। जैसे वेबकैम, वेबकैम कैमरा है जिसको हम कैमरा भी कह सकते हैं। किसी के कंप्यूटर में या कहीं कैमरा आपका या लैपटॉप में कैमरा ख़राब है तो हम दूसरा लगाते हैं जो एक्सटर्नल, उसको हम वेबकैम कहते हैं। कैमरे के ज़रिए भी कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं। एंड स्कैनर, स्कैनर के ज़रिए जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट, हार्डवेयर डॉक्यूमेंट जैसे सेनाइसी है, सेनाइसी हम स्कैनर में रखेंगे तो वो सॉफ्ट कॉपी बन जाएगा, मतलब कंप्यूटर के अंदर आ सकता है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस, जो हम पहली इनपुट डिवाइस है वो कीबोर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। व्हाट इज कीबोर्ड? कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। मोस्ट कॉमन एंड वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइसेस। कीबोर्ड मोस्ट कॉमन एंड वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस है। लेआउट ऑफ कीबोर्ड इज लाइक दैट ऑफ ट्रेडिशनल टाइप राइटर विद सम एडिशनल कीज। लेआउट जो कीबोर्ड का है वो ट्रेडिशनल टाइप का है, मतलब राइटर जो, वहाँ कुछ आप एडिशनल कीज भी देख सकते हैं। थ्रू कीबोर्ड वी कैन इनपुट आवर डेटा टू सीपीयू, मतलब हम सीपीयू को या हम कंप्यूटर को कीबोर्ड के ज़रिए कुछ डेटा दे सकते हैं। A standard computer keyboard has about 101 or 104 keys, मतलब जो कॉमन कीबोर्ड होता है कंप्यूटर में उसमें 101 या 104 कीज होती है। An arrangement of letters, numbers and special function keys that acts as the primary input device to the computer, जिसमें अरेंजमेंट हो लेटर्स की, नंबर्स की या स्पेशल फंक्शन कीज की, तो उसको हम कीबोर्ड बोल सकते हैं। ये आप कीबोर्ड देख रहे हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड लेआउट। Most keyboard
हैव कीज अरेंज इन 5 ग्रुप्स। मोस्ट जो ज़्यादातर कीबोर्ड्स होते हैं उनमें 5 ग्रुप्स की कीज़ होती हैं, मतलब उसकी कीज़ को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़, न्यूमेरिक कीपैड, फंक्शन कीज़, मॉडिफायर कीज़, कर्सर मूवमेंट कीज़। अब हम स्टार्ट करते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। The alpha numeric keys are combination of alphabetic A to Z and numeric 0 to 9। मतलब A to Z जो नंबर्स होते अल्फ़ाबेट होते हैं और 0 to 9 तक जो नंबर्स होते हैं उस ग्रुप को हम अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फंक्शन कीज़। द कीज़ ऑन द टॉप मोस्ट कीज़ रो ऑफ द कीबोर्ड F1 through F12 आर कॉमनली नोन एज फंक्शन कीज़। ईच फंक्शन की has a unique meaning and is used for some specific purpose। मतलब जो कीबोर्ड में टॉप मोस्ट रो होती है वो सब F1 से लेके F12 तक ये सब फंक्शन कीज हैं। हर फंक्शन की एक यूनिक मीनिंग है, एक यूनिक काम है। थर्ड कैटेगरी है न्यूमेरिक कीपैड। लोकेटेड एट द राइट मोस्ट साइड ऑफ द कीबोर्ड। इट इज लाइक अ कैलकुलेटर। It contains 0 to 9 digits, arithmetic symbols, a decimal point, numlock की, इंटर की। ये जो एक न्यूमेरिक कीपैड होता है वो राइट साइड पे लोकेटेड होता है कीबोर्ड के। न्यूमेरिक कीपैड टोटल इसमें 17 कीज होती हैं लगभग। स्पेशल कीज चौथी कैटेगरी है। स्पेशल कीज आर मॉडिफायर कीज, जिसको हम मॉडिफायर कीज भी कहते हैं स्पेशल कीज को। यूज इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज, मतलब किसी और की के जरिए हम मतलब उस किसी और की के साथ मिला के हम यूज करते हैं। फॉर मॉडिफाइंग द एक्शन ऑफ अदर कीज एंटर कैप्स लॉक, नमलॉक, स्पेस, स्पेस बार, टेब, प्रिंट स्क्रीन, अल्ट, कंट्रोल एंड शिफ्ट कीज आर द मॉडिफायर कीज। ये सब मॉडिफायर कीज में आती हैं। फिफ्थ कैटेगरी है कर्सर मूवमेंट कंट्रोल कीज। प्रोवाइड कर्सर एंड स्क्रीन कंट्रोल। इट इंक्लूड्स फॉर डायरेक्शनल एरोज। ये जो एरो होती हैं 4, ये कर्सर मूवमेंट या कंट्रोल कीज ग्रुप में आती हैं, उस कैटेगरी में आती हैं। जैसे उसके साथ साथ होम, इंड, इंसर्ट, डिलीट, पेज अप, पेज डाउन, कंट्रोल, अल्टरनेट, एस्केप, ये सब कर्सर मूवमेंट कंट्रोल कीज में आती हैं। ये 5 कैटेगरीज कीबोर्ड में होती हैं। ये कीबोर्ड है और यहाँ ये कैटेगरीज वाजे की गई हैं। टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड के कितने टाइप्स होते हैं? मोस्टली कीबोर्ड के 3 टाइप्स होते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप है अजर्टी स्टाइल, मतलब जो कीबोर्ड का पहला स्टाइल है वो अजर्टी स्टाइल है। नेक्स्ट यहाँ जो है डिवॉक स्टाइल है, ये डिवॉक स्टाइल है कीबोर्ड का। थर्ड है जो हमारा QWERTY जो आम यूज होता है। मोस्ट कीबोर्ड्स यूज द QWERTY लेआउट नेम्ड फॉर द फर्स्ट 6 कीज इन द टॉप रो ऑफ लेटर्स। मतलब हर कीबोर्ड के जो हर कीबोर्ड की जो फर्स्ट रो होती है उस पर टॉप जो रो है उसमें 6 की कीज जो होती है वो उस कीबोर्ड का नेम होती है। जैसे यहाँ QWERTY है, थोड़ा पीछे चलें तो यहाँ ये जो स्टाइल डिवॉक कीबोर्ड है इसको हम डिवॉक कीबोर्ड बोलेंगे। यहाँ देखें ये 6 जो यहाँ कीज हैं ये अजर्टी स्टाइल को वाजे करती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास इनपुट डिवाइस है वो माउस है। द माउस, व्हाट इज अ माउस? माउस क्या है? द माउस इज द मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस। माउस मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस है। यू यूज इट टू मूव अ ग्राफिकल पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। इसके ज़रिए आप ग्राफिकल जो पॉइंटर होता है, तीर का निशान होता है, उसकी मूवमेंट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। द माउस कैन बी यूज्ड टू इशू कमांड्स, ड्रा एंड परफॉर्म अदर टाइप्स ऑफ इनपुट टास्क। इनपुट के टास्क माउस परफॉर्म करता है, जैसे इशू कमांड्स, कोई कमांड इशू करता है
कुछ ड्रा भी कर सकते हैं माउस के ज़रिए या कुछ भी कर सकते हैं इनपुट टास्क, जैसे किसी चीज़ को ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, विच इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंस पर्पस। इसको हम डिफरेंस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, सच एज इट ओपन और क्लोज फाइल्स, नेविगेट्स, सिलेक्ट्स एंड डी सिलेक्ट। इसके ज़रिए हम सिलेक्ट या डी सिलेक्ट कर सकते हैं। वेरियस आइकॉन्स ऑन द स्क्रीन, बहुत आइकॉन्स को स्क्रीन पर। An input device that allows the user to manipulate objects on the screen by moving the device along the surface of a disk. किसी भी ऑब्जेक्ट को आप मूविंग कर सकते हैं माउस के जरिए। नेक्स्ट ये तस्वीरें हैं माउस की। माउस के टोटल 3 टाइप्स हैं। माउस 3 किस्मों का होता है, जैसे मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस। माउस टेक्निक्स में पॉइंटिंग, मतलब माउस के जो मेन काम्स हैं उसमें पॉइंटिंग है। मूव द माउस टू मूव द ऑन स्क्रीन पॉइंटर, स्क्रीन पॉइंटर को आप माउस के ज़रिए मूव कर सकते हैं। क्लिकिंग, आप माउस के ज़रिए क्लिकिंग, आप माउस के ज़रिए क्लिकिंग कर सकते हैं। प्रेस एंड रिलीज द लेफ्ट माउस बटन वंस, एक मरतबा आप प्रेस करें या रिलीज करें लेफ्ट माउस बटन को। डबल क्लिकिंग, आप माउस के ज़रिए डबल क्लिकिंग कर सकते हैं। उसके ज़रिए ड्रैगिंग, होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एज यू मूव द पॉइंटर। ड्रैगिंग, अगर किसी आइकॉन को आप ड्रैग करना चाहते हैं स्क्रीन पे या कहीं पे, तो आप बटन को प्रेस करें और मूव कर सकते हैं तो वो ड्रैग होगा। राइट क्लिकिंग, आप राइट क्लिकिंग कर सकते हैं। वेरिएशंस ऑफ माउस, माउस की वेरिएशंस कितनी है या कहाँ कहाँ काम आता है। ट्रैक बॉल्स, ट्रैक पैड्स, इंटीग्रेटेड पॉइंटिंग डिवाइसेस। चलो देखते हैं। ट्रैक बॉल्स, अ ट्रैक बॉल इज लाइक अ माउस टर्न्ड अपसाइड डाउन। ट्रैक बॉल भी माउस की तरह होता है। यूज योर थंब टू मूव द एक्सपोज्ड बॉल एंड योर फिंगर्स टू प्रेस द बटन्स। आप फिंगर्स के जरिए बटन्स को प्रेस कर सकते हैं या यहाँ जो बॉल है बीच में वो थंब के जरिए आप उसको मूव कर सकते हैं। यहाँ आपको मैनी स्टाइल्स ऑफ ट्रैक बॉल्स आर अवेलेबल, यहाँ आपको बहुत सारे स्टाइल देने को मिल रहे हैं। ट्रैक पैड्स, जिसे हम टच पैड्स भी कहते हैं। अ ट्रैक पैड इज अ टच सेंसिटिव पैड दैट प्रोवाइड्स द सेम फंक्शनलिटी एज अ माउस। जैसे माउस काम करता है वैसे ही ट्रैक पैड काम करता है। टू यूज अ ट्रैक पैड यू ग्लाइड योर फिंगर अक्रॉस इट्स सरफेस। आप ट्रैक पैड के सरफेस पे अपनी उंगलियों को ग्लाइड कर सकते हैं, रगड़ सकते हैं। ट्रैक पैड्स प्रोवाइड अ सेट ऑफ बटन्स दैट फंक्शन लाइक अ माउस बटन। जैसे माउस में बटन होते हैं वैसे ही ट्रैक पैड में बटन होते हैं और उसके फंक्शन भी माउस जैसे ही होते हैं। ट्रैक पैड अक्सर लैपटॉप्स में होता है और हम ट्रैक पैड से माउस का काम लेते हैं। ट्रैक पैड बहुत काम आता है लैपटॉप के अंदर। लैपटॉप में अक्सर माउस की जगह ट्रैक पैड यूज होता है, जैसे ये है ट्रैक पैड। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड पॉइंटिंग डिवाइस। थर्ड जो वेरिएशन है हमारा वो इंटीग्रेटेड पॉइंटिंग डिवाइस है। एन इंटीग्रेटेड पॉइंटिंग डिवाइस इज अ स्मॉल जॉयस्टिक बिल्ट इनटू द कीबोर्ड। कीबोर्ड के अंदर एक स्मॉल जॉयस्टिक की तरह होता है इंटीग्रेटेड पॉइंटिंग डिवाइस। टू यूज एन इंटीग्रेटेड पॉइंटिंग डिवाइस यू मूव द जॉयस्टिक। आप इसको जॉयस्टिक की तरह मूव कर सकते हैं कर्सर को इसके जरिए भी। These devices provide a set of buttons that function like a mouse buttons। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ये है आपका इंटीग्रेटेड पॉइंटिंग डिवाइस। यहाँ नीचे माउस भी है और यहाँ ये आपको इंटीग्रेटेड पॉइंटिंग डिवाइस दिख रही है। टाइप्स ऑफ माउस, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस, जो मैंने आपको पहले भी बताया। अदर इनपुट डिवाइसेस में टच स्क्रीन्स, पेन्स, स्कैनर, वेबकैम, बारकोड रीडर्स, गेम कंट्रोलर्स, माइक्रोफोन्स, ओमेआर, ओसीआर, ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं।
और भी बहुत होंगी। टच स्क्रीन्स, ये टच स्क्रीन है, इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद नेक्स्ट पेन है। द यूज़र कैन पॉइंट, टॉप, ड्रा एंड राइट ऑन द कंप्यूटर्स स्क्रीन विद अ पेन। पेन के ज़रिए आप यहाँ से ऐसे इनपुट दे सकते हैं। ये पेन है। द यूज़र कैन पॉइंट, टॉप, ड्रा एंड राइट ऑन द कंप्यूटर्स स्क्रीन विद द पेन। पेन के ज़रिए आप कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं। Scanner, it is used when some information is available on paper and it is to be transferred to the computer। अगर आपके पास सम इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन है कॉपी या हार्ड में, वो आप कंप्यूटर को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो वो कॉपी आप स्कैनर के अंदर रख दें, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी स्कैनर के ज़रिए। वी कैन स्टोर पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स, डायग्राम्स एंड द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ स्कैनर। आप स्कैनर के ज़रिए कंप्यूटर को पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स, डायग्राम्स दे सकते हैं। द स्कैनर रीड्स द इमेज एंड सेव्स इट इन द कंप्यूटर एज अ फाइल। आप स्कैनर के ज़रिए वहाँ कंप्यूटर को रीड करवा सकते हैं इमेजेस या कुछ भी इमेजेस का, या उसी तरह का कोई, जैसे हम CNIC देते हैं स्कैनर में, वो स्कैन होके कंप्यूटर में आता है, कंप्यूटर से फिर हम उसकी कॉपी बनाते हैं। नेक्स्ट है बार कोड रीडर। It is a device used for reading bar-coded data in the format of light and dark lines। ये है बार कोड रीडर, जिसके ज़रिए हम यहाँ पढ़ते हैं। मतलब बार कोड में कुछ डेटा होती है जो हम बार कोड रीडर के ज़रिए पढ़ सकते हैं। अ सोर्स ऑफ लाइट्स पास्ड थ्रू अ बार कोड एंड इट्स एस्पेक्ट्स एंड डिटेल्स आर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर अगर आप बार कोड यहाँ घुमाएंगे तो हमारे स्क्रीन के ऊपर कंप्यूटर में उसकी डेटा आ जाएगी, डिटेल्स आ जाएंगे। ये है बारकोड। बारकोड रीडर्स कॉमनली ट्रैक सेल्स इन रिटेल स्टोर्स। बारकोड अक्सर रिटेल स्टोर्स पर होते हैं। गेम कंट्रोलर्स, ये है गेम कंट्रोलर जिसके ज़रिए आप गेम चलाते हैं। नेक्स्ट माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस टू इनपुट साउंड दैट इज देन स्टोर्ड इन अ डिजिटल फॉर्म। अगर आपकी वॉइस है या कुछ भी साउंड आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप माइक के ज़रिए कंप्यूटर में वो वॉइस कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप कंप्यूटर में माइक के ज़रिए डेटा स्टोर कर सकते हैं, वॉइस स्टोर कर सकते हैं। द माइक्रोफोन इज़ यूज्ड फॉर वेरियस एप्लीकेशन सच एज एडिंग साउंड टू अ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन और फॉर मिक्सिंग म्यूज़िक। कुछ भी कर सकते हैं माइक के ज़रिए। नेक्स्ट है इनपुट डिवाइस ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR जिसको हम कहते हैं, OMR मशीन भी कहते हैं इसको। इट इज़ यूज्ड टू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ मार्क मूड बाय पेन और पेंसिल। आप इसको कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं पेन और पेंसिल के ज़रिए। जो मतलब आप डेटा, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं इसको डिफाइन करने के लिए, कि जैसे आप कोई एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ एग्ज़ाम में आप टिक कर सकते हैं या मार्क करते हैं, जो ABC वगैरह जो ऑप्शंस होते हैं पेन या पेंसिल के ज़रिए, तो उसकी ये मशीन है। वो आप जैसे टिक करते हैं, वहाँ टिक करने के बाद वो ऐसे एक एक तो चेक नहीं होता, वो मशीन में चेक होता है, और उस मशीन का नाम है OMR। It is used where one out of a few alternatives is to be selected and marked। जो आपने मार्क किए हैं वो जो सिलेक्टिव हैं उस सब की एक रिजल्ट बनाती है ये मशीन। इट इज़ स्पेशली यूज्ड फॉर चेकिंग द आंसर शीट्स। आंसर शीट्स जो होती हैं उनकी चेकिंग के लिए ये यूज़ होती है। ऑफ एग्जामिनेशंस हैविंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस वाले हों। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR जिसको हम कहते हैं। इट इज़ यूज टू रीड एंड प्रिंटेड टेक्स्ट। इसको हम यूज़ करते हैं रीड करने के लिए या प्रिंट करने के लिए। OCR स्कैन्स द टेक्स्ट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, converts them into a machine readable code and stores the text on the system memory। आपके यहाँ स्कैन करके टेक्स्ट को वहाँ सिस्टम मेमोरी में स्टोर करती है। ठीक है, तो ये है OCR।
अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आउटपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे। नेक्स्ट है वेबकैम। A webcam or web camera is used to capture the videos for live video calling using Facebook, Skype, etc. on internet. वेबकैम कभी कभी लैपटॉप में अपना कैमरा ख़राब होता है या कंप्यूटर में कैमरा नहीं होता, तो इसलिए हम दूसरा कैमरा एक्सटर्नल लगाते हैं। उस पर हम वीडियो कॉल भी लैपटॉप या कंप्यूटर पे कर सकते हैं, तो इसके ज़रिए या लाइव आ सकते हैं फेसबुक पे, स्काइप पे, इंटरनेट के ज़रिए। तो यहाँ ये इनपुट डिवाइसेस का जो लेक्चर था वो कंप्लीट हो गया। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इंशाल्लाह आउटपुट डिवाइसेस होगा और इंशाल्लाह वो हम कवर करेंगे।